एतबार पर ही दुनिया कायम है। अगर हम एक दूसरे पर एतबार ना करें तो शायद दुनिया का कारोबार ही खत्म हो जाए। कोई किसी से लेन देन करे, ना ही किसी तिजारत और समाजी काम का सिलसिला बाकी रहे। लेकिन इस एतबार के दरमियान कुछ कानूनी ज़रूरतें भी पूरी करना पड़ती हैं ताकि किसी से लेन देन करते वक्त या उसे मुलाजमत पर रखते वक्त ये तसल्ली कर ली जाए कि जिस शख्स से कोई मुआहदा किया जा रहा है वो कहाँ का रहने वाला है, उसका माजी कैसा है और उसके पास जो दस्तावेज़ात हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो ना कोई कारोबार चल सकता है, ना कोई मुलाजमत के अहल हो सकता है और ना कानूनी और इखलाकी तकाजे पूरे किए जा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में हमें अपने कारोबार के साथ जान से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। याद रहे कि जिन लोगों पर बगैर जान पहचान के हम एतबार करते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि उनके सामने अपने कीमती राज खोल कर रख दें। घरों में काम करने वाले अफराद हों या ऑफिस में काम करने वाले मुलाजमीन, बहुत सारे ज़ाती मामलात में उनकी मुदाखलत बाज़ दफ़ा नुकसान का ही बायस बनती है, इसलिए कि वो अपने मालकान की आदत, मामूलात और कारोबार के हर पहलू से पूरी तरह वाकिफ़ होते हैं। लिहाजा किसी को मुलाजम रखने से पहले उसकी हुदूद भी तय कर लेनी चाहिए और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात को भी उसकी नौकरी से अलग रखना चाहिए। थाना रावात के इलाके में पुलिस को इब्तिदाई तौर पर डकैती की इत्तला मौसूल हुई, मगर तफ्तीश की गई तो ये कत्ल की वारदात थी। आइए देखते हैं कि कत्ल की इस वारदात में कौन मुलव्विस था। 3 अक्टूबर को काजी हुसैन ने थाना रवात में इतला दी कि उनके भाई सज्जाद को किसी ने उनके जेर तामीर मकान में कत्ल कर दिया है। उनके पास 7 लाख के करीब रकम भी मौजूद थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमे का इंदराज कर लिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो शवाहिद की रूह से उनके सर में खुदाल की जरब लगाकर उन्हें कत्ल किया गया था। हम मौके पे फौरी तौर पे मौके पे पुलिस जो है वो पहुंच गई। वहाँ पे जो भी शवाहिद थे वो इकट्ठे किए गए तो मालूम ये हुआ कि उसमें एक खुदाल है जिससे ये ज़मीन वगैरह खोदी जाती है, उसके वार करके काजी साहब को कत्ल किया गया। 1:45 से 2 के दौरान कि इस तरह काजी सज्जाद साहब का मर्डर हो गया तो मुर्दा हालत में उनको अस्पताल लेके जा रहे। मैं सबसे पहले ये मामूजात को फ़ोन किया, इसके साथ हम इकट्ठे हो गए, सीधे हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जब हम जैसे ही पहुँचे बाहर मुझे ये बख्ती गुल मिला है। मैंने कहा यार क्या हुआ? बख्ती गुल ने मुझे कहा है कि काजी साहब को किसी ने मार दिया। सज्जाद को सबसे पहले उनके मुलाजिम बख्ती ने इस हालत में देखा था और वो उसको अस्पताल लेकर गया था। उसने पुलिस को बयान दिया कि वो बाजार गया था। जब वापस आया तो ये वारदात हो चुकी थी। बज़ाहिर यही मालूम होता था कि सज्जाद को रकम के लिए कत्ल किया गया है, क्योंकि रकम गाड़ी में मौजूद नहीं थी। वहाँ पे मौके पर जिसने शनाख्त सबसे पहले डेड बॉडी देखी थी वो उनका मुलाजिम बख्ती गुल था और उसी ने बताया कि मैं बाजार गया और वापस आया तो ये हुआ। अब उसमें 2 पहलू थे कि या तो कोई दुश्मनी की वजह से किसी ने मर्डर किया है और पैसों वाली भी इसमें थी। इस दौरान तफ्तीश जो पैसों वाली बात थी वो ज़्यादा जो है नज़र आ रही थी कि इनके पास जो रकम थी उसकी वजह से इनको मर्डर किया गया, क्योंकि बेसिकली जो मकतूल थे वो शरीफ आदमी थे और हर बंदे के साथ उनका बड़ा अच्छा तल्लुक था। बैकग्राउंड में कोई दुश्मनी या इस किस्म का कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। इसने बताया था कि उधर घर में मैं और काजी साहब अकेले थे। इससे पहले उससे मेरी बातें हुई हैं। उसने कहा कि वो लकड़ी वाले थे, वो भी सामान लोड करके चले गए। एक इलेक्ट्रिशियन आया, वो भी चला गया। फिर उसके बाद मैं और काजी साहब अकेले थे। मैंने कोई बीवी की रिपोर्ट लेनी थी, मैं नीचे मार्केट में चला गया। जब वहाँ से वापस आया पुलिस ने घर से ही तफ्तीश का आगाज कर दिया और वहां काम करने वालों से पूछगछ की गई। पुलिस को सज्जाद के करीबी लोगों पर शक था और उनसे पूछगछ भी जारी थी। सज्जाद जहां घर बना रहा था उसके करीब कोई आबादी भी नहीं थी, इसलिए कातिल को कोई देख
नहीं सका। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज सज्जाद के मेल मिलाप वाले लोगों से किया जो उस रोज उसे मिलने आए थे। फिर घर में काम करने वाले पेंट, लकड़ी और फर्श के मजदूरों से भी बातचीत की गई। अब पुलिस का शक उसके मुलाजिम बख्ती पर पुख्ता होता जा रहा था। जी हाँ, उसमें जिस वक्त आपने तफ्तीश वगैरह का आगाज किया तो उस वक्त जो बंदे उनको दिन में आके मिले थे और सबसे आखिर पे वहाँ पे गए थे, हमने उन सबको इंटरोगेट किया, जिनमें लकड़ वाला था, पेंट वाला था, गेट का काम जो लोहे वाला करने वाला वो भी था, उनसे भी हमने मालूम किया। और उसमें थोड़ी थोड़ी शकूक जो हैं वो हमारे जो इनका ज़ाती पर्सनल सर्वेंट था उसके ऊपर जो है जाना शुरू हो गए थे। पुलिस ने जाती मुलाजिम से भी पूछगछ की। कत्ल होने के बाद वो सारे मामलात में साथ साथ चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जब काम करने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आखिरी टाइम में बख्ती गुल ही सज्जाद के साथ था, जिस पर पुलिस को शक बख्ती पर पुख्ता हो गया और उसे हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जो आगे बढ़ती गई उसमें फिर आके इसका जो बख्ती गुल जो जाती इनका पर्सनल नौकर था उसके ऊपर शक जो है ना ज़्यादा हो गया। उसने यही बताया कि मैं जो है वो गया हुआ था मार्केट, वापस आया तो मुझे डेड बॉडी मिली है। लेकिन जो वहाँ पे जो काम करने वाले बंदे थे जो सबसे आखिर में वहाँ पे गए, जब उनसे हमने तफ्तीश की तो उन्होंने हमें बताया कि जब हम आखिरी बंदा वहाँ से रवाना हुए हैं तो उस वक्त सिर्फ ये इनका जो बख्ती गोला ये मुलाजम ये और काजी साहब वहाँ पे मौजूद थे। इसी बुनियाद पे हमने कुछ टेक्निकल तरीके के साथ भी तफ्तीश को बढ़ाया, जिससे हमें ये बात वाज़े हुई कि ये जो बख्ती गोला है यही असल किरदार है जो काजी साहब की मौत का सबब बना था। पुलिस ने जब बख्ती को हिरासत में लिया तो उसने अपने जुर्म से इनकार कर दिया, लेकिन वो पुलिस के सामने ज्यादा देर तक कहानियां ना सुना सका और इस बात का इकरार कर लिया कि असल कातिल वही है। पुलिस के मुताबिक जब शुरू में उससे पूछगछ की गई तो उसने कहा कि सज्जाद बहुत अच्छा इंसान था और उसका ख्याल रखता था, वो ऐसी वारदात नहीं कर सकता। लेकिन जब पुलिस ने उसे सबूत और गवाह दिखाए तो मुसलसल तफ्तीश के बाद उसने बता दिया कि ये कत्ल उसी ने किया था। जी, शुरू में तो जिस वक्त हमने उसे अपनी तहवील में लिया तो शुरू में तो वो इस साइड पे आ ही नहीं रहा था। वो यही कहता रहा कि काजी साहब जो है ना वो मेरा बड़ा ख्याल रखते थे और उसने खुद बल्कि गवाही दी कि काजी साहब जो हैं बड़े रहम दिल और मेहरबान किस्म के शख्स थे। लेकिन मुल्ज़म जो होता है वो एक दिन उसने ब्रेक होना होता है। बख्ती गुल ने कहा कि जब सज्जाद अंदर गया तो वो गाड़ी लगाने के बहाने दोबारा गाड़ी में बैठ गया। उसे गाड़ी में रकम नजर आई। उन पैसों को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने वो पैसे अपने कब्जे में ले लिए और सज्जाद को कत्ल करने का इरादा कर लिया। गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी तो जिस वक्त सामान उतारने के लिए दूसरी गाड़ी आई तो मैंने गाड़ी को रिवर्स किया। उसी दौरान मेरी नज़र जो है वो पैसों पे पड़ी है तो मेरी नीयत ख़राब हो गई। वहीं से फिर मेरे जहन में ये प्लान आया, मैंने उनको खुदाल के साथ जो है उनको मारा। जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद मैंने पैसे उठाए और उठा के साथ, चूँकि वीरान एरिया था वहाँ पे झाड़ियाँ टाइप थी और उस झाड़ियों में उसने पैसे वो छुपा दिए वहाँ। भाईजान के कह रहे कि गाड़ी में वो पैसे थे तो उन्होंने देने थे, जो काम वाले थे उनका काम ख़त्म हो उनको पैसे देने थे। वो पैसे भाभी ने बताया कि भाईजान के पास थे जब वो सुबह घर से निकले थे। बस उसकी वजह से उसने ये हरकत की है कि पैसों के लालच में उसने ये हरकत की है। मुलाजिम और मालकान का रिश्ता एक ही खानदान के अफराद की तरह होता है। अगर ऐसा ना हो तो दुनिया में कोई भी किसी को मुलाजिम ना रखे और ना ही उस पर एतबार करे। मगर अपने मालिक की जान लेने वाले मुलाजिम को शायद मालूम नहीं था कि कत्ल की वारदात को छुपाना इंतहाई मुश्किल काम है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस कत्ल की असल वजह क्या थी। तब तक आप समा के साथ हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद।
वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि रावलपिंडी के इलाके रवात में बख्ती गुल नामी मुलाजिम ने अपने मालिक को कत्ल कर दिया था। इस कत्ल की असल वजह 7 लाख रुपए थे, जिन्हें देखकर उसकी नीयत में फतूर आ गया था। देखते हैं इस रकम को हासिल करने के लिए उसने क्या तरीका इख्तियार किया। बख्ती ने जब रकम देख ली और उस रकम को हथियाने की ठान ली तो सज्जाद के साथ साथ रहा, और जब घर में काम करने वाले सब मजदूर चले गए तो उसने लोहे की खुदाल से सज्जाद के सर पर पिछली तरफ एक ही वार किया, जिसकी वजह से सज्जाद जख्मी होकर गिर गया और वही जान दे दी। ये इसी दौरान में ये जो है ये तमाम मामलात में डेड बॉडी के भी साथ गया है, और जितना वो मामलात है बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में ये इसने कोशिश की है कि जो है ना इन चलता रहे सारे मामलात में। ये इसलिए हमारे साथ रहा है लगातार। इसने ये समझ रखा था कि मुझ पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता किसी बंदे का शक जाए, यानी कि इसके साथ वो भाई क्या पूरी फैमिली हमारी इतना प्यार करती थी कि चलो यार गरीब आदमी है, पता नहीं कहाँ से, यानी कि मुलाजमत के लिए आया, इसका बहुत ख्याल रखते थे। बख्ती ने फौरन गाड़ी से रकम निकाली और करीब ही जाकर उसने रकम जमीन में गड़ा खोदकर उसमें छुपा दी और खुद बाजार की तरफ चला गया। वहाँ से वो अपने कपड़े भी तब्दील करके वापस आया। वापस आकर बख्ती ने शोर मचा दिया कि किसी ने रकम के लिए सज्जाद को कत्ल कर दिया है, और उसी ने घर में भी इत्तला कर दी। पुलिस ने बख्ती की निशानदेही पर उस गड़े से रकम भी बरामद कर ली। फिर उसके बाद वो वापस आया। वापस आके उसने अपने कपड़े जो है ना वो चेंज करके वो मार्केट चला गया। मार्केट से फिर दूसरे रास्ते से वापस आया, और दूसरे रास्ते से वापस आके अंदर आके उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं जो है मेरे जिनके पास मैं काम करता हूँ काजी साहब जो है इनको कोई मार गया, और उसने अब खुद ही जाके मैं सारी जो है रकम वहाँ पे बरामद करवाई। मैंने पुलिस को पहले दिन जो रिपोर्ट किया मैंने यही कहा है कि इनके साथ इनका ज़ाती मुलाज़िम बख्ती गुल ये इनके साथ। फिर वो यानी कि पुलिस वालों को बताया इधर SHO साहब को, तो तफ्तीशी जो है फैज़ साहब उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तहम्मुल किया, यानी कि पुलिस वाले हैं हमारा काम किया है, लेकिन उन्होंने रात दिन अनथक मेहनत करके यानी कि इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि ये बख्ती गुल ही कातिल है। इंसान हमेशा लालच का शिकार हो जाता है। लालच में आने के लिए चंद लम्हे ही दरकार होते हैं, जिससे न सिर्फ लालच करने वाला अपनी जिंदगी दुश्वार करता है बल्कि दूसरों को भी परेशानी में मुब्तला कर देता है। हमें और आपको हमेशा ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब भी किसी मुलाजिम को रखें तो उसकी अच्छी तरह छानबीन कर लिया करें और उसकी आदात के हवाले से मालूमात इकट्ठी कर लें, ताकि इस किस्म के वाक़यात को रोका जा सके। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समार, रावलपिंडी। मुल्क में जराइम की बढ़ती हुई शरह से तमाम बड़े शहरों के रिहायशी परेशानी का शिकार हैं। पेशावर में भी डकैती और राहजनी की वारदातों में इजाफा हुआ है। पुलिस ने राहजनी की वारदातों में मुलव्वस एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसने गुज़िश्ता माह 2 टैक्सी ड्राइवर्स से गाड़ियां छीनकर उन्हें कत्ल कर दिया था। आइए देखते हैं इस गिरोह से ताल्लुक रखने वाले 2 मुल्जिमान को कैसे गिरफ्तार किया गया। पेशावर के शहरी चोरों और डकैतों के हाथों अपने ही इलाकों में गैर महफूज हैं। आए रोज राजधानी की वारदातों ने इन्हें खौफ में मुब्तला कर रखा है। शहरियों की मुसलसल शिकायत के बाद पेशावर की पुलिस ने इन वारदातों में मुलव्वस अफराद का सुराग लगाना शुरू किया। और ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया जो न सिर्फ गाड़ियां छीनता था बल्कि इसके बाद गाड़ी के ड्राइवरों को अब्दी नींद सुला देता था। 2 लोग हैं, इनका नाम है नुमान जो कि मरकजी हमारा मुलजिम है, और नंबर 2 पे मोहम्मद वली। तो ये दोनों लोग जो हैं ये प्राइवेट टैक्सी जो है बुक करवाते थे और एक सुनसान सड़क के ऊपर उनको लेके आते थे, जो कि इधर सफ़ेद डेरी ट्यूबवेल के साथ एक सड़क है, उधर कोई लाइट्स भी नहीं है और बिल्कुल सुनसान है। वहाँ पे लेके आते थे और वहाँ पे उनकी कनपट्टी पे पिस्टल रख के तो उनसे टैक्सी स्नैच करते थे, और टैक्सी स्नैच करने के बावजूद उनको वहाँ पे मौके के ऊपर मार भी देते थे।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुल्जिमान का पूरा रूट मैप तैयार किया। मुल्जिमान रिंग रोड पेशावर से टैक्सी बुक करवाते और थाना पिश्ताखरा की हदूद में गाड़ी छीनकर ड्राइवर को कत्ल कर देते थे। हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी थी, हमारे पास टेक्निकल एविडेंस भी थी, सेलुलर एविडेंस जो होती है, इसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड भी था। तो ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके तो हमने इन्हें ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया है बल्कि इनको गिरफ्तार करने के अंदर भी कामयाब हुए। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि महज खेल तमाशा समझकर एक शख्स की जान ले ली जाए और फिर उसको अपना मामूल बना लिया जाए। देखते हैं ये खतरनाक मुल्जिमान लूटी हुई रकम किस ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि गाड़ियां छीनने के बाद मुल्जिमान महज अपना शौक पूरा करने के लिए ड्राइवर्स को कत्ल कर देते थे। जब इनसे हमने इंटेरोगेट किया, हमने पूछा कि जब वो टैक्सी देने को तैयार थे तो आपने उन्हें मारा क्यों, तो इन्होंने ये इंकशाफ किया कि बस हमने शौकिया मारा। ठीक है, तो ये बड़ी हमारे लिए शॉकिंग बात थी और इसके ऊपर हमने प्रॉपर टेक्निकल लाइंस के ऊपर भी तफ्तीश की थी, इंफॉर्मेशन बेस्ड भी हम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये दोनों बंदे गिरफ्तार किए। ये इरादा रखते थे आगे भी मजीद ऐसी वारदातें करने का। राजधानी की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान नशे के आदी हैं, जो नशे के लिए पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए वारदातें किया करते थे। जो मरकजी मुल्जिम है नोमान, वो सफेद डेरी पिश्ताखरा पेशावर का ही रहने वाला है और जो दूसरा मुल्जिम है वो बाड़े का रहने वाला है जो मोहम्मद वली है। तो इन दोनों का ग्रुप था। ये लोग ड्रग एडिक्ट्स भी थे और ये लोग और भी गलत शौक रखते थे, तो उसके अंदर भी मुलव्विस थे और बेसिकली ये पैसों की खातर भी और शौकिया भी इन्होंने ये वारदातें की हैं। मुल्जिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला और चोरी शुदा गाड़ियां भी बरामद कर ली गई हैं, जबकि इनका मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। अभी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हम चेक करवा रहे हैं क्योंकि अभी हमने इनको रिसेंटली गिरफ्तार किया था। तफ्तीश हम कर रहे हैं इनसे। जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो भी रिकवर हुए इनसे और इसके अलावा जो दोनों टैक्सियां हैं वो भी रिकवर हुई हैं। एक बिल्कुल ओरिजिनल हालत के अंदर, दूसरी जो है उसको पार्ट्स में तोड़ दिया गया था, उसके पार्ट्स रिकवर हुए इनसे। मुल्जिमान जिन अफराद पर चोरी की गाड़ियां फरोख्त करते थे, पुलिस ने इनकी तलाश भी शुरू कर दी है। से इंकशाफ हुआ है कि जो इन्होंने 3 रिसीवर्स के नाम लिए हैं जिनको ये टैक्सियां बेचते थे, उनमें मरकजी जो है वो अदनान है, दूसरा शरीफ है और तीसरा जवाद है। तो ये भी इसके ऊपर, क्योंकि अभी तफ्तीश इब्तदाई मराहिल के अंदर है, हम इस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये भी मजीद भी इसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या नेटवर्क है इनका और ये टैक्सियाँ इनसे लेके तो कहाँ पे बेचते हैं, किसको मजीद आगे बेचते हैं। पुलिस के मुताबिक पेशावर में गुज़िश्ता साल की बनिस्बत रवां साल के दौरान राजधानी की वारदातों में इजाफा हुआ है। 6 माह में राजधानी के 200 से ज़ाहिद वाक़यात रोनुमा हुए, जबकि 293 अफराद को कत्ल भी किया गया, जिससे अमन व अमान और जराइम की सूरत हाल का अंदाजा अच्छी तरह लगाया जा सकता है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। रुपए पैसे के लिए अपने मालिक को कत्ल करने वाले मुलाजिम और नशे की लत पूरी करने के लिए टैक्सी ड्राइवरों को लूटने के बाद कत्ल करने वाले दोनों वारदातों में यही बात सामने आई है कि सोचे समझे और जाने पहचाने बगैर किसी पर एतबार करना किसी बड़े नुकसान का बायस भी बन सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@samaan.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।